हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेव टू डीएसए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वांट एंड रीजनिंग। तो हम इसमें वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपको हेल्प करेगी एप्टीट्यूड राउंड को क्लियर करने में फॉर कैंपस प्लेसमेंट्स एंड सारे प्लेसमेंट्स में। तो एक बार शुरू करने से पहले टॉपिक पे नजर मार लेते हैं हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारे टॉपिक्स होंगे डिविजिबिलिटी रूल्स, फैक्टर, मल्टीपल, एलसीएम, एचसीएफ। ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। इसके बाद हम आएंगे परसेंटेज पे। परसेंटेज में हमारे उस तरह के क्वेश्चन करेंगे कि परसेंटेज इंक्रीज, डिक्रीज, नॉर्मल परसेंटेज के क्वेश्चंस। फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करेंगे, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, ये सब निकालना सीखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आ जाते हैं वाटर और मिल्क टाइप वाले क्वेश्चन, जिसमें एक्स बाय वाई रेशियो में पानी है और मिल्क है। फिर हम उसमें ऐड कर रहे हैं और ये सारे वाले क्वेश्चन। इसके बाद आएंगे एवरेजेस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस ऐसे हो गए जैसे रिलेटिव स्पीड हो गई, बोट एंड स्ट्रीम्स की बोट अप स्ट्रीम जा रही है या डाउन स्ट्रीम जा रही है। ट्रेन्स ट्रेन्स में होगा कि ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है तो कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो कितना टाइम लगेगा। ये सारे क्वेश्चंस। उसके बाद आएगा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में आप वर्क एफिशिएंसी, पाइप एंड सस्टर्न, ये सब वाले क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद वर्क एंड वेजेस, मतलब इसमें हम वो वाले क्वेश्चन होते हैं कि चार लोग अगर एक काम को इतने टाइम में कर रहे हैं तो पांच लोग सेम काम को कितने टाइम में करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आएंगे अरेंजमेंट और सिलेक्शन वाले क्वेश्चन। अरेंजमेंट और सिलेक्शन वाले क्वेश्चन वैसे होते हैं जैसे चार नंबर को अरेंज करने का क्या तरीका है, पांच अलग अलग बॉल्स में दो बॉल को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन। उसके बाद हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स जानने से पहले हम एक बार देखते हैं डिविजिबिलिटी क्या होता है। तो कोई भी नंबर एक्स है और उसको हमने वाई से डिवाइड किया और रिमाइंडर हमारा जीरो आ गया, तो हम ये कह सकते हैं एक्स इज डिविजिबल बाय वाई। ठीक है, कोई भी नंबर हमारा रिमाइंडर का जीरो आ गया तो हम ये कह सकते हैं एक्स इज डिविजिबल बाय वाई। और डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, हमको ये फाइंड करने में हेल्प करता है। जैसे कोई भी नंबर एक्स है तो हम ये पता कर सकते हैं कि ये नंबर जिनके भी हम रूल्स पढ़ेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9, इनसे प्रॉपरली डिविजिबल है या नहीं है कोई कोई भी नंबर। ठीक, शुरू करते हैं टू टू से। तो टू का रूल क्या कहता है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पता होगा आप सबको कि कोई भी नंबर हो गया जैसे 1 1 6, ये हो गया उसका यूनिट प्लेस। कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 इनमें से कोई एक डिजिट है तो वो नंबर टू से प्रॉपरली डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल ये नंबर भी टू से प्रॉपरली डिविजिबल होगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे सिक्स है। और कोई भी नंबर ले लो, 46 ले लो, 42, 88, 90। ठीक है, ये सारे नंबर टू से प्रॉपरली डिविजिबल होंगे। हमको क्या देखना है, यूनिट प्लेस देखना है बस। और कोई कौन नंबर क्या है हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब थ्री का रूल देखते हैं। थ्री का रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं वो नंबर है ए बी सी, और ए प्लस बी प्लस सी ये थ्री से प्रॉपरली अगर डिविजिबल है तो ए बी सी भी थ्री से प्रॉपरली डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, इजी रहेगा। 1 2 6, ठीक है, अब हमने लिया 1 + 2 + 6, हमको पता है ये हो जाएगा 9। 9 जो है वो थ्री से डिविजिबल है, तो 126 भी थ्री से प्रॉपरली डिविजिबल होगा। करके देखें, 3 3 4 12, 0 0 6, 3 2 6, रिमाइंडर जीरो आ गया, तो ये 126 थ्री से प्रॉपरली डिविजिबल है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 441। ठीक है, अब इसमें ले लिया हमने 4 + 4 + 1, ये भी हो गया 9। अगेन 9 इज प्रॉपरली डिविजिबल बाय 3, तो ये नंबर भी 3 से प्रॉपरली डिविजिबल होगा। 3 1s are 3, 1 4, 12, 2 1 7, 21। अगेन रिमाइंडर जीरो आ गया, तो 441 भी 3 से प्रॉपरली डिविजिबल है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, 4 2 3, और इसमें हम लिया 4 + 2 + 3। यहाँ पे एक काम करते हैं, थ्री की जगह हम एक बार फोर लेके देखते हैं। 4 + 3 + 4, तो ये हो गया 10। अब हमको पता है 10 जो है वो थ्री से प्रॉपरली डिविजिबल नहीं है,
तो 424 भी 3 से प्रॉपरली डिविजिबल नहीं होगा। करके देखें। वंस आर 3, 1 2 4 12, 4 1, रिमाइंडर 1 आ गया। तो ये 3 से प्रॉपरली डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है। अब 4 का रूल देखते हैं। 4 का रूल क्या कहता है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट के दो डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। जैसे एक एग्जांपल है 1024। अब हमको क्या करना है, बस लास्ट के दो दो डिजिट को देखना है। 24। अब 24 4 से डिविजिबल है, तो 1024 भी 4 से डिविजिबल होगा। करके देखने क्या। 1024, 822, 246। ठीक है। रिमाइंडर 0 आ गया, तो 1024 भी 4 से प्रॉपरली डिविजिबल है। कोई और ले लेते हैं 256। ठीक है। अगर हमको पता है कि 56 4 से प्रॉपरली डिविजिबल है, आप करके देख सकते हो। तो 256 भी 3 से प्रॉपरली डिविजिबल, 4 से प्रॉपरली डिविजिबल होगा। करके देखते हैं। 4 6 आर 24, 1 6 1, और ये 6 ऊपर से है, और 4 4 6। अगेन रिमाइंडर 0 आ गया। एक और लेते हैं 321। अब देखो 21 जो है वो 4 से प्रॉपरली डिविजिबल नहीं है, तो 321 4 से प्रॉपरली डिविजिबल नहीं होगा। 8 आर 32, अगेन 1 0 0, रिमाइंडर 1 आ गया, तो ये 4 से प्रॉपरली डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है। अब 5 का देखते हैं। 5 का तो इजी है। आपको पता होगा कि कोई भी ऐसा नंबर जिसका लास्ट डिजिट 0 या 5 हो, तो वो सारे नंबर्स 5 से प्रॉपरली डिविजिबल होते हैं। तो कोई भी नंबर हो गया 55, 60, 75, 10505, मतलब कोई भी नंबर लास्ट डिजिट अगर या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर जो है वो 5 से प्रॉपरली डिविजिबल होगा। देखते हैं। 540, 5 से डिवाइड करते हैं। 5 वन सा 5, 4। एक और अगर हमको डिजिट लाना होता है तो हम एक 0 ऐड कर सकते हैं। फिर 8 40, अगेन रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये 5 से प्रॉपरली डिविजिबल है। ठीक है। इजी है। अब 6 का देखते हैं। 6 का रूल क्या कहता है कि कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से एंड 3 से 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। ऐसे नंबर्स जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हैं, वो सारे नंबर 6 से प्रॉपरली डिविजिबल होते हैं। जैसे हम ले सकते हैं 129, सॉरी 126 ले लेते हैं। अब हमको पता है इसका लास्ट डिजिट 6 है, तो ये 2 से प्रॉपरली डिविजिबल होगा। और हमने ऊपर देखा था कि ये 3 से भी प्रॉपरली डिविजिबल है, क्योंकि 6 प्लस 2 प्लस 1 ये 9 होता है, तो ये 3 से भी प्रॉपरली डिविजिबल होगा। तो ऐसा ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर 6 से भी प्रॉपरली डिविजिबल होगा। 6 2 जार 12, और 6 आ गया, 1 और 6। ठीक है। क्लियर हो। उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं 7। चलो 7 का रूल देख लेते हैं। 7 के रूल के साथ मेन दिक्कत क्या है कि 7 का रूल अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो ऐसा एडवाइस किया जाता है कि आप सीधा 7 से डिवाइड कर लो, वो आपके लिए ज्यादा इजी होगा। मतलब रादर कि आप 7 का रूल लगाओ। वैसे मैं आपको रूल बता देता हूँ। रूल ये है कि जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट जो है इसका डबल, इसको हम माइनस करना है हमको रेस्ट ऑफ द डिजिट्स। लास्ट डिजिट का डबल हमको रेस्ट ऑफ द डिजिट से माइनस करना है। अगर ये 7 से प्रॉपरली डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि वो डिजिट, ओरिजिनल डिजिट जो हमारा है, वो भी 7 से प्रॉपरली डिविजिबल होगा। एक हम एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि 1071, हमारा लास्ट डिजिट क्या है, 11। यूनिट प्लेस वाला डिजिट जो है, यूनिट प्लेस वाला डिजिट जो है, तो 1 का डबल तो 2 हो गया। 107 माइनस 2, 105। 105 आपको पता होगा कि 105 7 से प्रॉपरली डिविजिबल है। 15 7 आर 105। तो हमारा ओरिजिनल नंबर भी अब
डिविजिबल है। हम देख सकते हैं जैसे 1071, 7 से डिवाइड किया हमने, 7 3 7 7 5 35, 2 1 21, रिमाइंडर 0 आ गया। ओरिजिनल नंबर भी हमारा 7 से प्रॉपर्ली डिविजिबल है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने रूल बता दिया है, लेकिन आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग होगा ये रूल। उससे अच्छा आप 7 से सीधा डिवाइड करके देखो, जब भी आप, अगर आपको लगे कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब 8 का रूल देखते हैं। 8 का रूल काफी सिमिलर है 4 के रूल से। तो 8 का रूल क्या कहता है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके आखिरी के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल हम ले 3584। इसके आखिरी के 3 डिजिट 584। 584 को हम देखते हैं, अगर 8, हमने 8 से डिवाइड किया, 6 7, 56 24 24 00, तो 73, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। तो 8 से प्रॉपर्ली डिविजिबल है। तो 3584 भी 8 से प्रॉपर्ली डिविजिबल होगा। आप चाहे तो करके देख लो एक बार। 32 38 4 are 32 648 448 और yes 64 हो गया। तो 8 से प्रॉपर्ली डिविजिबल है। अभी आपको ये लग सकता है कि ये भी काफी कॉम्प्लेक्स रूल है, अगर हम 3 डिजिट को कर रहे हैं तो 4 डिजिट को भी कर ही सकते हैं। बात सही है आपकी, लेकिन कई बार आपको ये हेल्प करेगा अगर डिजिट बहुत बड़ा हो। जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे 344064। अब ये देखो, ये नंबर बहुत बड़ा है। अगर आप इसको 8 से डिवाइड करने जाओ तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप देखो इसके लास्ट के 3 डिजिट 064, आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये तो 64 ही है। 64 8 से प्रॉपर्ली डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 8 से प्रॉपर्ली डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे आपको ये टाइम सेव करके देगा। ठीक है, अब 9 का रूल देखते हैं। 9 का रूल अगेन काफी सिमिलर लगेगा आपको 3 के रूल से। जैसे 3 का रूल क्या था कि सारे डिजिट का सम 3 से प्रॉपर्ली डिविजिबल होना चाहिए। 9 का रूल कहता है कि सारे डिजिट का सम 9 से प्रॉपर्ली डिविजिबल होना चाहिए। तो हम अगर एक एग्जांपल ले ले, 882। ठीक है, अब हम करेंगे 8 + 8 + 2। ये हो गया 16 17 18 18। आपको पता है 18 जो है 9 से प्रॉपर्ली डिविजिबल है, तो 882 भी 9 से प्रॉपर्ली डिविजिबल होगा। करके देख सकते हो आप। 9 9 81, 72 72 00 प्रॉपर्ली डिविजिबल है। 9 का रूल वेरी सिमिलर टू 3 के रूल, मगर उसमें था सारे डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, इसमें है सारे डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वो नंबर 9 से प्रॉपर्ली डिविजिबल होगा। ठीक है, अब 10 का रूल अगेन, 10 का रूल बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता होगा। जो कोई भी ऐसा नंबर जिसका लास्ट डिजिट 0 है, वो 10 से प्रॉपर्ली डिविजिबल है। तो इसमें तो कुछ बताना नहीं है। चलो अब इसके क्वेश्चन करते हैं हम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। तो हमको वो सारे डिजिट्स निकालने हैं जो 3 से तो डिविजिबल है, मगर 9 से डिविजिबल नहीं है। तो हमको पता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल और 9 का डिविजिबिलिटी रूल, दोनों के लिए हमको सम ऑफ डिजिट्स करने पड़ते हैं। तो एक बार हम डिजिट्स के सम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 3 3 3 3 6 3 9। अगेन ये 3 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा, क्योंकि 9 9 से तो डिविजिबल है ही। फिर 4 3 7 8 9 10 11 12, ये 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद हम ये देखेंगे 7 4 10 7 14 15 16 17, ये दोनों में से किसी से डिविजिबल नहीं है। और 4 1 5 और 6 7 8 1 9, ये 3 और 9 दोनों से डिविजिबल है। तो ऐसे कितने डिजिट है जो 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है? ऐसा बस एक डिजिट है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ द नंबर 1005x4 is completely divisible by 8, then the smallest integer in place of x। हमको x के प्लेस में एक ऐसा स्मॉलेस्ट इंटीजर देना है जो अगर हम लगा दें तो ये 8 से प्रॉपर्ली डिविजिबल हो जाएगा।
ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना होता है, इस क्वेश्चन में ना हम ऑप्शन लगा के देख सकते हैं। एक्स की जगह पे हम ऑप्शन लगा के देख सकते हैं। और क्योंकि स्मॉलेस्ट पूछा है तो हम सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। अब 8 का डिजिबिलिटी रूल हमको पता है कि हमको पूरा डिजिट लेने की जरूरत नहीं है। अगर 500 5x4 ये भी अगर हमको 8 से डिविजिबल मिल गया तो हमको पता है ये पूरा डिजिट होगा ही, पूरा नंबर 8 से डिविजिबल पक्का होगा। तो हमको पूरा लेने की जरूरत नहीं है। अब हम एक एक करके लेके देख सकते हैं। 514 ले लेते हैं। अब 648, 3 4 32, ये डिविजिबल नहीं है तो ये नहीं होगा। उसकी उसी तरह हम ले लेंगे फिर, ऑप्शन बी ले लेते हैं, 544। सॉरी, ऑप्शन सी ले लेते हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे, छोटे से बड़े पे जाते जाएंगे। जिसमें स्मॉलेस्ट इंटीजर पूछा गया होगा ना, उसमें हम छोटे से बड़े पे जाएंगे। इसमें क्या होगा कि हम आसान होगा हमको क्वेश्चन सॉल्व करना। तो हम करेंगे 524। अब हम इसको 8 से डिवाइड किया हमने, तो 648, उसके बाद 4 4, 540, फिर 4, ये भी नहीं है। अब हम तीसरा देखेंगे, 4। 4 में हम 544, ये देखा हमने। फिर 6 और 4, 8 × 64। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, क्योंकि 4 जब यहाँ पे आएगा तो 8 से, और ये पूरा नंबर भी 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा जब x की जगह पे 4 आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, HCF। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या है अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। कई बार आपको HCF की जगह पे GDC भी लिखा मिलेगा, GDC। ये हो गया ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये जो दोनों ही सेम चीज है, चाहे GDC मिला या HCF मिला, ये आप सिमिलर है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको देखना है फैक्टर क्या होता है। तो किसी भी नंबर का फैक्टर अगर हमको निकालना है, तो अब आसान भाषा में ऐसे कह सकते हो कि अगर हमको 12 का फैक्टर निकालना है, तो हमको वो सारे नंबर्स चाहिए जिनकी टेबल में 12 आ रहा हो। तो वो सारे नंबर लिखना शुरू करते हैं कि 1 की टेबल में 12 आएगा, 2 की टेबल में 12 आएगा, उसी तरह 3, 4, 6, 12। ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे 12 के फैक्टर्स। ठीक है। और अब कॉमन फैक्टर निकालना है हमको, HCF निकालना है। तो HCF के लिए हम दो और डिजिट ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 12, 18 और 24। ठीक है। अब हम इस एक एक करके सबका फैक्टर लिखना लिखना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 की टेबल में नहीं होता, 6 9 18, ये 18 का फैक्टर हो गया। अब 24 का फैक्टर लिखना है, तो 1 2 3 4 6 8 12 और 24। ये हमने इन तीनों के फैक्टर्स लिख दिए। अब हमको कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं इनमें से। ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 3 4। देखो 4 कॉमन नहीं है, क्योंकि 18 वाले में 4 नहीं आ रहा। कॉमन जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है। 6, और कोई कॉमन है नहीं। तो ये हो गए उनके कॉमन फैक्टर्स। और HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 6। ठीक है। तो इसका HCF हो गया 6। आ गया समझ, इजी है बिल्कुल। तो ये तो हो गया। अगर आप छोटे डिजिट है, तो छोटे डिजिट है तो ऐसे निकालना आपको सही लगेगा, क्योंकि लेकिन अगर आप डिजिट बहुत ज्यादा बड़े होंगे तो ऐसे निकालना सेंस नहीं बनाता, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ऊपर से आपकी गलती होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो हम यूज करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं थोड़े बड़े डिजिट का, 120, 360, और एक और डिजिट ले लेते हैं, 90। ठीक है। अब
इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू करते हैं। तो 120 का 260, फिर 2 से 30, इसी तरह 2 से किया 15, फिर अब 3 से होगा 5, 5 से 1 360, 2 से 180, 2 से 90, 2 से 45। अगर आपको ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना नहीं आता तो आप ऐसे कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा। इजी है वैसे। 45, 315, हाँ सॉरी, 15, फिर 3 से 5, और 5 से 1। ठीक है। अब हम एक बार सारे लिख लेते हैं। 120 का क्या हो गया, 2 to the power 3 into 3 into 5। उसी तरह 360 हो गया 2 to the power 3 into 3 to the power 2 into 5। और 90 हो गया 2 into 3 का स्क्वायर into 5। अब हम वो सारे फैक्टर्स लिखेंगे जो तीनों में कॉमन है। तो तीनों में कॉमन कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। 2 है तीनों में कॉमन, 3 है और 5 है, तीनों में कॉमन है। तो हम लिखेंगे HCF = 2 into 3 into 5। अब इन सब की डिग्री कौन सी होगी, जो सबसे लीस्ट डिग्री है। तो 2 की लीस्ट डिग्री 1 है, 3 की भी लीस्ट डिग्री 1 है, और 5 की भी लीस्ट डिग्री 1 है। तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 2 into 3 into 5। तो 3 to the 6, 6 5 the 30। इसका HCF आ गया 30। ठीक है। ऐसे निकालना है आपको, जो भी बड़े डिजिट्स का HCF है वो ऐसे निकलता है। फिर हम देखते हैं अब LCM। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसमें क्या था, उसमें हम हाईएस्ट देख रहे थे कॉमन फैक्टर, इसमें हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखेंगे। मल्टीपल और फैक्टर में भी डिफरेंस होता है। तो मल्टीपल क्या होता है आपको बता दूं। आप मल्टीपल को ऐसे समझ सकते हो जैसे कि हमको अगर 6 का मल्टीपल निकालना है, तो वो सारे नंबर्स जो 6 के टेबल में आते हो। तो जैसे 6 का मल्टीपल हो गया 6, 12, और उसके बाद आ गया 18, 24, 30। ये हो गया 6 का मल्टीपल। ठीक है। अब एलसीएम निकालते हैं। तो 3 डिजिट ले लेते हैं, एक 6 ले लिया, एक 8 ले लिया, एक 12 ले लिया। ठीक है। अब हमको इसका एलसीएम निकालना है, तो अब इनके मल्टीपल्स लिखना शुरू करते हैं। 6 के मल्टीपल क्या होंगे, 6, 12, 18, 24, 30, 36 एंड सो ऑन। ठीक है। उस तरह 8 के मल्टीपल होंगे 8, 16, 24, 32, 40 एंड सो ऑन। उसी तरह 12 के भी हम मल्टीपल लिख देते हैं, एंड सो। ठीक है। अब इनके कॉमन मल्टीपल्स हम ढूंढना शुरू करते हैं। कॉमन मल्टीपल क्या है इनका, एक तो देखो 24 कॉमन है तीनों में, है ना। उसके बाद आगे, आगे और भी चीजें कॉमन होंगी, लेकिन जैसे 48 कॉमन होगा इसमें, 42 और फिर 48, इसमें भी नेक्स्ट 48 होगा। तो 48 भी तीनों में कॉमन होगा। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इनमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल तो 24 ही है। तो इसका एलसीएम 24 होगा। ठीक है। अब अगेन, ये क्योंकि छोटे डिजिट हैं, तो अगर आप छोटे डिजिट का निकाल रहे हो तो आप ये भी कर सकते हो कि मतलब अगर सारे नंबर्स छोटे हैं, तो उसमें आप सबसे बड़ा वाला जो नंबर है उसका टेबल बस लिखना शुरू कर दो, और उसमें चेक कर लो कि इन दोनों से डिवाइड होने वाले कौन से डिजिट आते हैं। तो 24, अगेन 24 ही इन तीनों से डिवाइड हो गया, तो आप ओरली भी निकाल सकते हो। लेकिन बात आती है बड़े डिजिट्स में क्या करना है, क्योंकि ये छोटे डिजिट में
तो काम करेगा, लेकिन बड़े डिजिट में आपको उनका टेबल नहीं आता, तो ऐसे तो आप नहीं निकाल सकते, और ऊपर से अगर आप मल्टीप्लाई करने बैठ गए वहां पे तब तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए अगेन हम प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 240, 360 और 90। ठीक है। अब 240 को हम फैक्टराइज करते हैं, 120, 60, 30, 15, 360, 180, 90, 45, 15 और आगे 90, 45, 315 और 35, 51। फैक्टराइज कर दिया हमने। अब एक बार लिख लेते हैं इसको। तो 240 का हो गया 2 to the power 4 इंटू 3 इंटू 5। उसी तरह 360 का हो गया 2 to the power 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। और 90 का हो गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है। अब हमको इसका एलसीएम निकालना है। तो हम वो सारे यूनिक जो नंबर्स हैं वो लिख देंगे। उसमें हम क्या करते थे, एचसीएफ में तीनों में कॉमन होना जरूरी था। लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि तीनों में कॉमन हो। हालांकि इसमें ऐसे केसेस बन रहे हैं जिसमें तीनों में कॉमन ही है सारे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें अगर किसी दो में भी हो, किसी एक में भी हो, तब भी हम उस डिजिट को लिखेंगे। तो इसमें हमने लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 5। अब बात आती है डिग्री की। इनकी डिग्री क्या होगी, जो भी हाईएस्ट डिग्री आपको दिख रही है वो इनकी डिग्री हो जाएगी। तो 2 की हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रही है, 4। 3 की हाईएस्ट डिग्री है 2, और 5 की हाईएस्ट डिग्री 1 ही है। तो ये आ गया। तो यही हमारा एलसीएम है। आप कैलकुलेट कर लो। 16 इंटू 9 इंटू 5, ये आप करोगे तो आएगा 45 इंटू 16, ये आ गया 720। तो इसका एलसीएम हो गया 720। ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, एलसीएम और एचसीएफ के बीच में, जब आप दो नंबर का एलसीएम या एचसीएफ लोगे, तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि अगर दो नंबर का एलसीएम N1 और N2 का हमने एलसीएम और एचसीएफ लिया, तो एक रिलेशन होता है इनमें कि N1 इंटू N2 इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो नंबर, ये दो से ज्यादा में काम नहीं करेगा, वैसे आपको याद रखना चाहिए। लेकिन अगर दो नंबर का जो प्रोडक्ट है और उनके एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो सेम होता है। एक एग्जांपल आप ले सकते हो, अगर 6 और 8, और 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 6 का एलसीएम होगा, 6 और 8 का एलसीएम होगा 24, है ना। और इसका एचसीएफ होगा, इसका एचसीएफ तो 1 ही हो जाएगा। तो 24 इंटू 1, और नहीं, इनका एचसीएफ 2 होगा, इनका एचसीएफ एक्चुअल में। तो तो 4 2 8, 48, और ये भी आ गया 48, दोनों सेम है। तो आपको ये रिलेशन याद कर लेना है, इससे काफी क्वेश्चंस आएंगे। तो क्वेश्चन लगाते हैं अब। ठीक है, फिर क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमको एचसीएफ निकालना है 513, 1134 और 1215 का। ठीक है। तो 513, अब अगर ये नंबर देखें हम, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 5 + 1 + 3 क्या हो गया, 9, है ना। और 9 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। आपको बताया था हमने डिविजिबिलिटी रूल में। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे हम, 3 1 आर 3, 7 और 1। ठीक है। अगेन 7 1 8 1 9, अगेन 3 से डिविजिबल है, तो 5 और 7। अगेन 7 5 12, 12 भी 3 से डिविजिबल है, तो फिर से ये 3 से जाएगा।
19, और 19 क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो इसके बाद इसको हम फर्दर नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे 1134। 1134 टू से डिविजिबल है, तो टू फाइव ज़ा 10, उसके बाद 136, उसके बाद 147। ठीक है। फिर अगेन अब ये टू से डिविजिबल नहीं है, थ्री से डिविजिबल है क्या देखते हैं। 5 5 10 11 7 18, 18 आ रहा है, हाँ थ्री से डिविजिबल है। तो थ्री वन ज़ा थ्री, उसके बाद 2 6 8 2 7 9। अब देखते हैं 8 1 9 9 9 18, अभी भी थ्री से डिविजिबल है। 6 3, अगेन 2 1 7, और 7 1 हो गया। अब करते हैं 1215 का। ये टू से डिविजिबल नहीं है, थ्री से है, तो थ्री से करते हैं। फाइव से भी हमको पता है, लेकिन पहले थ्री से करते हैं। तो 4 0 5 आएगा। फिर तीन से करेंगे तो 1 3 5 आएगा। फिर थ्री से करेंगे तो 4 5, तो 15 और 5 और 1। ठीक है। अब लिख लेते हैं एक बार, 3 की क्यूब इंटू 19, 1134 हो गया। 2 इंटू 3, 1 2 3 4, 3 की पावर 4 इंटू 7, और 1215 क्या हो गया। 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 इंटू 5। ठीक है। हमको क्या निकालना है, हमको एचसीएफ निकालना है। तो वो नंबर लिखेंगे जो तीनों में कॉमन है। तो थ्री है एक जो तीनों में कॉमन है, और तो कोई नहीं है। और थ्री की सबसे छोटी डिग्री लिखेंगे क्योंकि एचसीएफ निकालना है ना। तो थ्री की सबसे छोटी डिग्री 3 की पावर 3 और 27। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 24 36 एंड 40। हमको इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। अगेन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कह लो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कह लो, एक ही बात है। निकालते हैं। तो 24 हो गया, तो 24 12 6 3 1। उसके बाद 36 का अगर हमको निकालना है तो 12 4 और 40 20 10 5। तो हम 24 का लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3। 36 हो गया 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, और 40 हो गया 2 का क्यूब इंटू 5। एलसीएम लेना है ना हमको। तो एलसीएम के लिए हम सारे वो निकालते हैं ना। देखो, यहाँ लिख लेते हैं। एलसीएम के लिए हमको सारे डिजिट लिखने, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब सबकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, टू की हाईएस्ट डिग्री 3 है, थ्री की 2 है, और 5 की 1 है। तो 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 5। अब ये आ जाएगा 8 इंटू 5 हो गया 40 इंटू 9, तो आ जाएगा 360। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर of four digits which is divisible by 15, 25, 40 and 75। हमको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो कि 4 डिजिट का हो और जो इन सबसे डिविजिबल है। हमको पता है इन सबसे डिविजिबल नंबर हम एलसीएम लेके निकाल सकते हैं। उसके बाद हमको फोर डिजिट का नंबर निकालना है, तो हम इसमें एक एक करके डिवाइड करके देख सकते हैं कि हमारा जो एलसीएम है वो जिससे भी डिविजिबल होगा वो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो कि 4 डिजिट का होगा। ठीक है। तो हम पहले एलसीएम निकालेंगे, तो 15 का हम एलसीएम निकालेंगे। मतलब पहले तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, 3 और 5, फिर 5 और 1। उसी तरह हो गया 25 का 5 और 5, 5 और 1। 40 का हो गया 2 20 2 10 2 5 5 1। 75 के लिए 3, 3 का हो गया 2 और 5। फिर 5 का 5, 5 से करेंगे 1। ठीक है। तो हम एलसीएम निकाल रहे हैं इसका, तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5। 25 का हो जाएगा 5 इंटू 5,
40 का हो गया 2 का क्यूब इंटू 5, और 75 हो गया 3 इंटू 5 का स्क्वायर। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो हम एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम इक्वल्स टू 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5। 3 की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, एक ही है 3 की हाईएस्ट डिग्री। तो 8 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15, और 15 इंटू 8 कितना होगा, 120। ठीक है, एक मिनट। 5 की हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 2 है एक्चुअल में, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इंटू 5 कर देते हैं इसको, तो 600 आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम आ गया हमारा। अब हम इसके हाईएस्ट नंबर से डिवाइड करके देख लेते हैं एलसीएम को। तो पहले हम करेंगे 9600 डिवाइडेड बाई 600, क्या ये पूरा डिविजिबल है। अब देखो सब में 2 जीरो है और 600 में भी 2 जीरो है, तो इसको तो हम हटा सकते हैं आराम से। अब हमको सीधा निकालना है 96 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए हमको 6 का डिविजिबिलिटी रूल याद है कि ऐसे नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। तो ये 2 से तो डिविजिबल है, क्या ये 3 से डिविजिबल है? हाँ, तो आ जाएगा 96। 96 आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 10 एंड 3030 रिस्पेक्टिवली। वन नंबर इज 770, व्हाट इज द अदर नंबर। अगेन ये वाला क्वेश्चन हमने कर रखा है हमको, मतलब इस वाले क्वेश्चन का हमने तरीका देख रखा है। हमको पता है कि दो नंबर अगर n1 और n2 हैं, तो इनका प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये एक नंबर हमको दे रखा है इसने 770, दूसरा नंबर हम x मान लेते हैं, इसका एचसीएफ 10 है और एलसीएम 33030 है। बस हमको x निकालना है, तो x निकालेंगे हम 10 इंटू 30030 अपॉन 770। जीरो से जीरो गया, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 390, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। तो ठीक।